नहीं माँ, ऋषि तनुजा को ना कोई अलग नहीं कर सकता, वो एक हो गए। बस आ गई ना तेरी अकल ठिकाने। जब मैं बोलती थी कि इस घर से चल, इस घर से चल, तो नहीं, मेरा ऋषि दीदी अकस ने धक्का बोल दिया ना कि इस घर से निकल जा। नहीं मॉम, ऋषि ने कुछ नहीं बोला। तनुजा ने मुझसे कहा कि अगर एक कोई भी गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की तो मुझे धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दे। और वो मेरा आइडिया? अब कोई आइडिया काम नहीं आने वाला मॉम। अब वो ऋषि तनुजा था, वो 8 साल पहले वाला ऋषि तनुजा रहे ही नहीं। एक चिंगारी से उनके बीच में आग लग जाती थी। अब तो वो खुद आग बन गए। अब उनके बीच में कोई आएगा तो वो उसे आग लगा देंगे। अब उनको अलग करना इतना आसान नहीं है मॉम। बस अब एक ही रास्ता है ऋषि को हासिल करने का। बताओ ना मॉम, मैं क्या करूं? बताओ, जल्दी बताओ। जो 8 साल पहले तूने एक्टिंग की थी ना, उसको अब सच कर दे। खुदा पहाड़ और निकला चूहा। आपको क्या लगता है ऋषि मेरे साथ अकेले कमरे में रखा? अरे वो पत्नी व्रता पति है, 10 मिनट के लिए भी मेरे साथ नहीं रहेगा। तू चाहती है ना कि तुझे ऋषि मिले? तो वही कर जो मैं कह रही हूँ। अरे हाय मनीष। हाय, गुड टू सी यू। सेम हियर। तू तो 1-2 दिन बाद आने वाला था। हाँ यार, वो इसने फोर्स किया तो मैं आता नहीं कभी। अरे बहुत अच्छा किया है जो ये ले आया। आओ ना, बैठो। थैंक यू। थैंक्स। और बता, मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? मैरिज लाइफ तो सुपर चल रही है यार। बीवी जो बहुत प्यार करती है, बच्चे जो और भी ज्यादा प्यार करते हैं, 2 बच्चे। आगे और फैमिली बढ़ाने का इरादा है कि नहीं? मेरा बस चले तो क्रिकेट टीम खोल लो। अगर ऐसी बात है तो फिर यार मेरी एक एडवाइस ले लो। कैसी एडवाइस? देख, मैंने तेरे रिपोर्ट्स चेक किए, तो तेरे घर में आग लगी थी, उसके कारण तूने धुआं कुछ ज्यादा इनहेल कर लिया था। ओके। तो आने वाले समय में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तू समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कैसी कॉम्प्लिकेशंस यार? क्या होगा? अब यार इसमें मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस लेकिन इतना कहूंगा कि अगर फ्यूचर में तुझे अपनी फैमिली बढ़ानी है तो तुझे अपने स्पर्म्स फ्रीज कर देने चाहिए। स्पर्म्स? क्यों? अरे इसमें तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो यार? ये आजकल बड़ी आम सी बात है, ऐसा कई लोगों के साथ होता है। तू अपने स्पर्म्स फ्रीज करा ले और जब तुझे अपनी फैमिली बढ़ानी होगी तब तू प्लान कर लेना। देख, तू ज्यादा सोच मत, जैसा मैं तुझे कह रहा हूं ना तू वैसा ही कर। क्यों मनप्रीत? टेक्नोलॉजी ठीक है ना भाई? करवा लो, इसमें क्या? हाँ, नॉट अ बिग डील। तो ठीक है, आते छाते का भी कर दूंगा। अरे किसी दिन क्यों, तू आज अभी आया है तो अभी करा लेना, उसमें ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। आज ठीक है भाई, जाओ अभी करो, जाओ। चल तान्या, तू सो जा और लाइट ऑफ कर देना। लेकिन तू कहाँ जा रही है? मैं पापा के कमरे में सोने जा रही हूँ। क्यों? क्या मैं तुझे नींद में लात मारती हूँ? अरे नहीं तान्या, ऐसी कोई बात नहीं है। बता ना। आप समझी, मेरी मम्मा ने तेरी मम्मा से झगड़ा किया था ना, इसलिए ना। स्टूपिड। ठीक, तुमने डिसाइड किया था ना कि तेरी मॉम को कुछ करेंगे, वही करने जा रही थी। कैसे? अरे बुद्धू, अगर मैं पापा के पास सो जाऊंगी तो तेरी मम्मा सो ही नहीं पाएगी। यू आर राइट, पापा के रूम में सिर्फ तनुजा मॉम को ही सोना चाहिए। हाँ, वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, तो उन दोनों को बेड शेयर करना चाहिए। राइट। पर एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? मेरी मम्मा पापा के साथ बेड नहीं शेयर करेगी। क्यों? मैं अपनी पापा की केयर करती हूँ
उतना मम्मा नहीं करती। तुझे किसने बोला? हाँ, पापा ने कहा था। जो केयर करता है वो बेड शेयर करता है। जैसे हम दोनों करते हैं तो तेरी मम्मा को बेड शेयर करवा ही देते हैं। शेयर करते करते केयर भी कर लेंगे। यस, यू आर राइट। अब तेरी मम्मा को अपने रूम में सोना पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो फिर परफेक्ट आइडिया। जॉन, जी सुनो ना प्लीज, आना को जाके बोल दो खाना 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। आज तो सब कुछ लेट हो गया है, खाना बनने में भी इतना लेट हो गया है। तड़का लगाते थे, मिर्ची 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 फ्रिज में होगी। मिर्ची खाने में क्या बना है? वो तुम्हारा फेवरेट खाना बना है, दाल फ्राई, मटर पनीर, जीरा राइस और आलू के पराठे। अब हटो, मुझे मिर्ची काटनी है। मतलब इस आलू के पराठे हरी मिर्ची वाले होंगे? नहीं नहीं ऋषि, ये तो दाल फ्राई में डालना है। अच्छा। वैसे तुम कहो तो ये 20-25 मिर्ची में डाल देती हूँ आलू के पराठे में, खाओगे? नहीं, ओरिजिनल वाले अच्छे थे, लाल वाले। ओरिजिनल से याद आया, तुम आज अपने ओरिजिनल टाइम पे घर क्यों नहीं वापस आए? इतना लेट क्यों हो गया? मतलब वजह पूछ सकती हूँ? हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि मुंबई का ट्रैफिक, अरे इतना ट्रैफिक है मैं क्या बताऊं तुम्हें। और वो जो सिग्नल होते हैं ना, वो लाल मिर्ची की तरह हमेशा लाल ही रहते हैं। वो तो है। ए, खाना मत। ऋषि, क्यों, इसमें भी लाल मिर्ची है? एप्पल में लाल मिर्ची कैसे हो सकती है? पर उसमें जर्म हो सकते हैं ना, बहुत सारे जर्म्स। कितनी बार तुम्हें बोला है कि कोई भी फ्रूट धो के खाओ। नताशा से भी छोटे बच्चे हो तुम, वो तो फिर भी मेरी बात सुन लेती है, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं सुनते। से बात पूछो। बिना पूछे तो तुम मानोगे नहीं, पूछ लो। मैं आज ऑफिस में क्यों कहा कि मैं अच्छा, मतलब स्वीट हूँ? अच्छा, क्योंकि तुम स्वीट हो, अच्छे हो, इसलिए कह दिया। ऋषि को नेत्रा वाली बात बताऊंगी तो बेकार में गुस्सा हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। गुस्से में आके कहीं कुछ कर बैठा तो इससे तो अच्छा है कि मैं इसे ना ही बताऊं। अब टाइट है, खुल देना टाइट है। थैंक यू। अब बताओ क्या सोच रही हो? मैं कुछ नहीं सोच रही। अनुजा, क्या बात छिपा रही है? कोई बात नहीं छुपा रही। ऐसे क्या देख रहे हो अभी? हटो ना, मुझे वैसे ही बहुत लेट हो गया है। मेरी कसम, बताओ क्या बात है? ए, तुम बात बात पे ये कसम मत दिया करो। तुम बात बात नहीं, तुम बोल दिया करो बात के, तुम्हें कसम नहीं दूंगा। बोलो। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ। हाँ बताओ। तुमने कसम दी है इसलिए बता रही हूँ। मैं दिन में थोड़ा परेशान थी। अब तुम ये मत पूछना कि मैं परेशान क्यों थी, प्लीज। क्यों परेशान थे? देखो मैंने अभी बोला कि मत पूछना और तुम पूछ रहे हो। बताओ क्यों परेशान? मैं हमेशा तुम्हारी बात मानती हूँ, तुम कभी मेरी बात नहीं मानते। मैं हमेशा बात मानता हूँ, बताओ क्या बात? आटो तो मत, अच्छा, प्यार से खाना बना रही हूँ तुम्हारे लिए। सॉरी, बताओ बात क्या है? बोलो। अच्छा, ओके, बताओ क्या बात है? टेल मी। मैं जो करना है मुझे। ये छुरी दिखा के मुझे डरा रही हो? मैं पति हूँ, हक है। अरे हक है जाने का। बताओ बात क्या है? तुम मुझे डांटो तो मत, इतने प्यार से खाना बना रही हूँ। ओके, सॉरी, बताओ बात क्या है? बताओ। वो मैंने सुबह कुछ ऐसा देखा जिससे मैं बहुत परेशान हो गई। क्या देखा तुमने? आईना, और आईने पे अपना ये चेहरा, और चेहरे में ये एक रिंकल आंखों के पास। हाँ, रिंकल देख लिया मैंने। परेशान हो गई, हैरान हो गई, पागल हो गई मैं तो देखकर। ये सिंदूर मैं ही लगाऊंगी, ये मेरा है और मुझे मिलके रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारी बीवी बनने का सर्टिफिकेट अब मेरे पास होगा।
तनुजा चाहे मुझसे कितनी भी नफरत कर ले, पर मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती। कोई तो वजह होगी ना, है ना वजह? क्योंकि मेरे पास मेरा इक्का है जो मुझे इस घर में रखेगा। नेत्रा ऋषि सिंह बेदी को इस घर में। मेरे हुक्म का इक्का। अब सुन लिया ना तुमने कि मैं क्यों परेशान थी। अब प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। वैसे भी खाना तैयार नहीं हुआ है, सब खाने का इंतजार करेंगे। सब परेशान हो जाएंगे कि मैंने खाना क्यों नहीं बनाया। जाओ जाओ ना प्लीज, मुझे काम करने दो। क्या कहा तुमने? खाने का इंतजार कर रहे हैं तुम? नहीं, उसके पहले क्या कहा तुमने? क्या? तुम ये इस रिंकल से परेशान? हाँ, अरे आज एक है, कल 2 होंगे, फिर 3 निकलेंगे, फिर मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। कौन पूछेगा मुझे? मैं पूछूंगा। झूठ बोलते हो। अरे मैं सच। मैं जानती हूँ लड़के कैसे होते हैं। लड़कों के चेहरे पे ये आते हैं ना रिंकल्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लड़कियों के चेहरे पे रिंकल्स आते हैं तो लड़कों के माथों पे शिकन आ जाता है। मैं कहा ना तुमसे, तुम्हारे चाहे जितने भी रिंकल्स क्यों ना आ जाए, हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगा, सिर्फ तुमसे। तुम झूठ कह रहे हो। सच कह रहा हूं। मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो ना? नहीं तनुजा, मैंने तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों से प्यार नहीं किया, तुम्हारी इस नाक से प्यार नहीं किया, तुम्हारे इन होठों से प्यार नहीं किया, तुम्हारी इस खूबसूरती से प्यार नहीं किया। मैंने प्यार किया है तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे दिल से। और दिल की कभी उम्र नहीं होती, उस पे कभी रिंकल्स नहीं आते। तो मिर्ची है, आंखों में चली जाएगी। आइए पापा जी। पापा जी। पापा जी। ओ, तो ये दाल पक रही है? हाँ, नहीं दाल बन रही है ना, तो हम वो रेसिपी डिस्कस कर रहे थे। रेसिपी ले रहे थे। मैं अभी जाके सबको बोलता हूँ। अरे आना। प्लीज समझो ना यार। अच्छा ठीक है, तो मैं जाके सबको ये बोल दूं कि 10-15 मिनट और लगेंगे। नहीं, खाना रेडी है। खाना रेडी है। हाँ, तो 10-15 मिनट ले लो, कोई टेंशन नहीं, खाना रेडी। खाना नहीं का 10-15 मिनट लगेंगे तो ठीक है। मैं मारूंगी तुम्हें। सब तुम्हारी वजह से होता है। पता नहीं क्या। किस लोगी तुमने कहा था ना मुझे खाना खाने के बाद। खाने के बाद। खाना खाने के बाद। पक्का। जाओ ना प्लीज। मुझे अच्छा मैं जा। नेत्रा, नेत्रा, कमरे के बाहर क्या कर रही है? क्या हुआ? उठो। क्या हो गया? उठो। कमरे में शायद पानी नहीं था, मैं पानी लेने आई थी। हाँ, चलो उठो। Get up. उठा नहीं जा रहा ऋषि। चलो, let me help you. क्या हो? ये बुखार है?
इतने रूम के बाहर क्या कर रही हो? कुछ खाया नहीं था, बुखार हो गया, पता ही नहीं चला। मैं डॉक्टर फोन करता नहीं हूँ। ऋषि, अब मैं दवाई ले लूंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें इतना तेज बुखार है, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम ऐसे रहोगे तो तानिया कौन देखेगा? कम ऑन यार, थोड़ी रिस्पॉन्सिबल बनो। मैं चाहती हूँ। आराम से। हाँ, कुछ चाहिए तो मुझे बता देना, ओके? अरे संभल के। सॉरी। चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। चलो तुम्हें दवाई भी दे दूंगा। चलो कम, आराम से, टेंशन मत लो, दवा लोगी सुबह तक ठीक हो जाएगा। हाँ ऋषि, सुबह तक सब ठीक हो जाए। 8 साल पहले एक रात आई थी जब तनुजा तुम्हें छोड़ के चली गई थी। आज फिर एक रात आएगी और फिर वही रात, फिर वही मैं और तुम। चलो लेटो, आराम करो। ऋषि, हाँ? तुम अभी भी मुझे अपना दोस्त मानते हो ना? मानते हो? हाँ। ये मंगलसूत्र? हाँ, वो मेरी भी शादी होने वाली थी तुमसे, मेरे भी अरमान थे। 8 साल तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया, इस घर में रही, सोचा कभी ना कभी तो मुझे तुम्हारा प्यार मिलेगा, कभी ना कभी मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, परिवार होगा, मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं, बस ये। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन देखो मेरी किस्मत में तनुजा थी, है और हमेशा रहेगी। तुम भी इस बात को जानते हो। देखो किस्मत में जितना लिखा है ना उतना ही मिलता है, और जो नहीं लिखा है वो कभी नहीं मिलता। I'm sorry, मैं किस्मत को नहीं बदल सकता नेत्रा। नहीं, तुम प्लीज सॉरी मत बोलो, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये मंगलसूत्र पहनना ही नहीं चाहिए था। I'm sorry, मैं कभी नहीं पहनूंगी। ओके चलो, तुम इतनी बातें मत करो। चलो हो गई ना, चलो कम, चलो चलो आंखें बंद करो, रेस्ट करो। ऋषि, हाँ अब क्या है? तुम आज रात रुक जाओगे प्लीज? हाँ कैसे? तुम्हारे कमरे में? प्लीज, बहुत घबराहट हो रही है, अकेले नहीं, प्लीज। ठीक है, तुम आराम करो, मैं बस यहीं पर मैं वेट करता हूँ। चलो लेट जाओ। थैंक यू। Come on, sleep. मैं यहीं पर हूँ, सो जा। बेचारी नेत्रा, इसकी किस्मत ने बहुत गलत किया इसके साथ। मैं वो किस्मत ही बदल दूंगी जिस किस्मत में तुम नहीं लिखी। आज रात मेरी किस्मत मैं खुद लिखूंगी। कल सुबह का नजारा देखने लायक होगा जब तनुजा ऋषि को मेरे कमरे में देखेगी, बहुत करीब देखेगी। तनुजा, कल सूरज नहीं निकलेगा, कल तुम्हारा चांद निकलेगा, वो भी मेरे कमरे से।